राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी नई कहानी में। आज की कथा है गिद्ध और बरगद की धार्मिक कहानी। यह कहानी केवल एक पेड़ और पक्षी की नहीं है, बल्कि इसमें छुपा है धर्म, सत्य और अधर्म का संघर्ष। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और घना जंगल था, जहां अनगिनत पेड़ पौधे जीव जंतु रहते थे। लेकिन उस जंगल में एक बरगद का पेड़ सबसे अलग था। वह विशाल था, उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली थीं। ऐसा लगता था मानो वह पेड़ स्वयं सृष्टि की कोई महान शक्ति हो। पक्षी, जानवर और कई ऋषि मुनि उसकी छांव में विश्राम करते थे। उस बरगद पर एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। उसका नाम अक्षरध्वज था। ये गिद्ध कोई साधारण पक्षी नहीं था। वह अत्यंत छानीचा, शांत और तपस्वी था। कहते थे कि उसने कई वर्षों तक भगवान के ध्यान में तपस्या की थी। उसकी आंखों में गहरा तेज था और उसके बोलों में एक अद्भुत मिठास। जंगल के सभी जीव उसकी बहुत इज्जत करते थे और उसे गुरु मानते थे। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे जंगल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। कुछ राक्षसी शक्तियां उस जंगल की ओर खींचने लगीं। रात होते ही जंगल में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। जानवर सहमे रहते, पक्षी पेड़ों से नीचे गिरने लगते। कई बार तो ऐसा भी लगता मानो पूरा जंगल कांप रहा हो। एक दिन रात को जब सब सो रहे थे, तभी बरगद के पेड़ के नीचे से एक तेज चीख सुनाई दी। बूढ़े गिद्ध अक्षरध्वज की आंखें तुरंत खुल गई। उसने देखा कि बरगद के नीचे एक अजीब सी काली परछाई मंडरा रही थी। वह परछाई इतनी भयानक थी कि उसकी झलक भर से ही जंगल की हवाएं थम गईं। अक्षरध्वज ने ध्यान लगाया और कहा, कौन है जो इस पवित्र स्थान की शांति भंग कर रहा है? उस काली परछाई ने एक कड़कती आवाज में कहा, अक्षरध्वज, ये जंगल अब मेरा है। मैं अंधकार का स्वामी हूँ। अब ये बरगद भी मेरी छत्रछाया में रहेगा। तुम जैसे बूढ़े और निर्बल गिद्ध को यहां से जाना होगा। गिद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, यह बरगद केवल एक पेड़ नहीं है। यह धर्म का प्रतीक है। यह जंगल की आत्मा है। इसे कोई राक्षसी शक्ति कभी जीत नहीं सकती। काली परछाई ठहाका मारकर हंस पड़ी। उसने कहा, देखते हैं बूढ़े गिद्ध, तेरा धर्म तुझे कब तक बचा सकता है। मैं धीरे धीरे इस बरगद की जड़ें सड़ा दूंगा। तब देखना, तेरा धर्म भी तिनके की तरह उड़ जाएगा। गिद्ध ने अपने पंख फैलाए और अपनी पूरी ताकत के साथ उस परछाई के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, धर्म की जड़ें कभी नहीं सड़ती। तू चाहे जितना प्रयास कर ले, सत्य को तू नहीं मिटा पाएगा। अगली सुबह जब जंगल के जीव जंतु जागे तो उन्होंने देखा कि बरगद के पत्ते सूखने लगे हैं। वह पेड़ जो हमेशा हरियाली से भरा रहता था, अब मुरझाने लगा था। सब जानवर हैरान थे। जंगल में हलचल मच गई। पक्षियों ने गिद्ध से जाकर पूछा, गुरुजी, ये क्या हो रहा है? हमारा बरगद क्यों सूखने लगा? अक्षरध्वज ने गहरी सांस ली और कहा, यह अंधकार की परीक्षा है। कोई राक्षसी शक्ति इस बरगद को अपने वश में करना चाहती है। लेकिन तुम सबको घबराने की जरूरत नहीं। जब तक मैं हूं, यह बरगद कभी नष्ट नहीं होगा। गिद्ध ने तपस्या शुरू कर दी। उसने अपने पंख समेटे और आंखें बंद कर लीं। उसने भगवान का ध्यान लगाकर प्रार्थना शुरू की। धीरे धीरे उसकी तपस्या से बरगद पत्ते फिर से हरे होने लगे। लेकिन तभी जंगल में एक और बड़ी विपत्ति आ गई। रात के समय बरगद के नीचे से एक काला धुआं उठने लगा। वह धुआं धीरे धीरे जंगल में फैलने लगा। जानवरों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। पक्षी पेड़ों से गिरने लगे। गिद्ध ने आंखें खोली और देखा कि वहां काली परछाई बरगद की जड़ों के पास पहुंच चुकी थी। गिद्ध ने पूरी ताकत के साथ चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हुआ। अगर तू धर्म पर हाथ डालने की कोशिश करेगा तो मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। वह काली परछाई ठहाका मारकर बोली, अक्षरवश, तेरी शक्ति बूढ़ी हो चुकी है। मैं अंधकार हूं और अंधकार को कोई नहीं मिटा सकता। गिद्ध ने आंखें बंद की और एक तेज मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। उसके शब्दों से पूरा जंगल गूंज उठा। आसमान में बिजली कड़कने लगी। पेड़ पौधे झूमने लगे। ऐसा लगा मानो खुद प्रकृति। अक्षरध्वज ने कहा, असत्य और अधर्म को मिटना ही होगा। ये जंगल पवित्र है और इस पवित्रता को कोई नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उस परछाई के चिल्लाने की आवाज थम गई और जंगल में फिर से शांति छा गई। पर बरगद के तने पर एक काला निशान अब भी बाकी था। अक्षरध्वज ने थके हुए स्वर में कहा, ये निशान इस बात का प्रमाण है कि अधर्म कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। ये हमेशा कहीं न कहीं छिपा रहता है और धर्म को उसकी रक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। गिद्ध अक्षरध्वज ने काली परछाई को रोक तो लिया था, लेकिन बरगद पर बने उस काले निशान को मिटा नहीं पाया। ये निशान केवल पेड़ पर नहीं था,
बल्कि पूरे जंगल के दिल में एक अनदेखा डर भी छोड़ गया था। जंगल के जानवरों में खुसर पुसर शुरू हो गई, पक्षी सहमे हुए इधर उधर उड़ने लगे और शांत जंगल में अनजानी हलचल छा गई। बूढ़े गिद्ध अक्षरध्वज ने बरगद की शाखा पर बैठते हुए गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, यह केवल एक शुरुआत थी, असली युद्ध अभी बाकी है। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गया। उसका तपस्वी स्वरूप देखकर जंगल के बाकी जीव उसके चारों ओर आकर बैठ गए। बंदर, हिरण, खरगोश और सभी पक्षी उसकी तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे थे। एक छोटे खरगोश ने कांपते हुए पूछा, गुरुजी, क्या वह काली छाया वापस आएगी? हम तो डर के मारे कुछ कर नहीं पा रहे। अक्षध्वज ने अपनी आंखें खोलीं और शांत स्वर में कहा, डरना समाधान नहीं है। अंधकार हमेशा तभी बढ़ता है जब सत्य और साहस पीछे हटते हैं। ये जंगल हमारा है और हमें इसे बचाने के लिए लड़ना होगा। इतना कहते ही पेड़ों के पीछे से एक तेज हवा का झोंका आया। सब जानवर सहम गए। ऐसा लगा मानो किसी ने जंगल के सन्नाटे को फिर से तोड़ दिया हो। गिद्ध ने पेड़ की ऊंची शाखा से देखा और उसकी नजरें झाड़ियों के पीछे कुछ अजीब सी हलचल पर पड़ी। वहां काले धुएं के साथ कई लाल आंखें चमक रही थीं। अचानक ही जंगल के भीतर से भारी आवाज गूंजने लगी, अक्षध्वज, ये जंगल तुम्हारा नहीं है। मेरी ताकत अब इस बरगद की जड़ों में फैल चुकी है। जितना तुम इसे बचाने की कोशिश करोगे उतना ही ये मुरझाता जाएगा। गिद्ध ने कड़कती आवाज में कहा, तू कौन है? अपना नाम बता। सत्य के सामने छिपकर बोलने की जरूरत नहीं। एक भारी ठाका गूंजा और अंधेरे में से एक विशाल परछाई आकार लेने लगी। वह परछाई धीरे धीरे एक राक्षस के रूप में प्रकट हुई। उसके लंबे हाथ, चमकती लाल आंखें और मुंह से निकलते धुएं ने जंगल को और भयभीत कर दिया। उसने कहा, मेरा नाम अंधकासुर है। मैं अंधकार का स्वामी हूं। इस बरगद का हर पत्ता, हर शाखा अब मेरे कब्जे में होगी। जंगल के सारे जानवर डर से कांपने लगे। पक्षी अपने घोंसलों में छुप गए, लेकिन बूढ़ा गिद्ध अक्षरध्वज बिना हिले डुले खड़ा रहा। उसने अंधकासुर की आंखों में देखा और कहा, तू चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन यह जंगल धर्म का प्रतीक है। तेरा अंधकार कभी इस सत्य को नहीं मिटा पाएगा। अंधकासुर ने गुस्से से एक जोर का झटका मारा। बरगद का पेड़ हिल उठा। उसकी कुछ शाखाएं टूटकर नीचे गिर गईं। जानवर चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। गिद्ध ने अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़ते हुए कहा, यह मेरी परीक्षा है। मैं इस जंगल के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। अक्षरध्वज ने एक मंत्र पढ़ा और उसकी आंखों से तेज रोशनी निकली। यह रोशनी सीधे अंधकासुर के ऊपर पड़ी। अंधकासुर चिल्लाने लगा, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी शक्ति कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। गिद्ध ने देखा कि अकेले वह ये युद्ध नहीं जीत पाएगा। उसने जंगल के सभी जानवरों की ओर देखा और कहा, सुनो सभी को, यह युद्ध केवल मेरा नहीं है, यह हमारे पूरे जंगल का है। अगर तुम सब साथ आओगे तो अंधकार को मिटाया जा सकता है। छोटे खरगोश, बंदर, हाथी और यहाँ तक कि नन्हे पक्षी भी अब डर छोड़कर इकट्ठे होने लगे। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे साथ हैं गुरुजी। गिद्ध ने प्रसन्न होते हुए कहा, सत्य की सबसे बड़ी ताकत एकता है। अब हम सब मिलकर इस राक्षस का सामना करेंगे। अंधकासुर हंसते हुए बोला, तुम जैसे कमजोर जीव क्या कर सकते हो? मैं अंधकार हूं और मैं हर जगह हूं। लेकिन तभी बरगद के तने से हल्की सी रोशनी निकलने लगी। यह वही दिव्य शक्ति थी जो बरगद में वर्षों से छुपी हुई थी। गिद्ध ने देखा और कहा, यह जंगल केवल हमारा नहीं, यह भगवान की कृपा है। और जहां भगवान का वास होता है वहां अधर्म टिक नहीं सकता। जंगल के सारे जीवों ने एक स्वर में भगवान का नाम लेना शुरू किया। चारों ओर जय सिया राम और हर हर महादेव के नारे गूंज उठे। अंधकासुर के शरीर पर वह रोशनी पड़ते ही वह चीखने लगा। लेकिन तभी कहानी आगे जारी रहेगी। बरगद के तने से निकल रही दिव्य रोशनी धीरे धीरे फैलने लगी। पूरा जंगल प्रकाश से नहा उठा। गिद्ध अक्षरध्वज की आंखें चमक उठीं। उसने एक स्वर में कहा, अंधकासुर, तेरा अंत अब निश्चित है। यह दिव्य रोशनी सत्य और धर्म की है। इसे कोई नहीं रोक सकता। अंधकासुर की आंखें लाल हो गईं। वह गरजते हुए बोला, तुम सबका यह प्रयास व्यर्थ है। मैं कभी नष्ट नहीं हो सकता। मैं हर अंधेरी जगह में रहूंगा, हर डर में पनपूंगा। इतना कहते ही अंधकासुर ने अपनी पूरी शक्ति बरगद की ओर छोड़ी। आसमान में काले बादल घिर आए। बरगद का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। जंगल के जानवरों की चीखें गूंज उठीं।
लेकिन गिद्ध अक्षरवत शांत भाव से आसमान में उड़ गया और जोर से चिल्लाया, सभी जानवर मिलकर भगवान का नाम लो। सत्य और धर्म की शक्ति ही इस संकट को मिटा सकती है। पूरा जंगल एक स्वर में गूंज उठा, जय सिया राम, जय सिया राम। इतनी आस्था और विश्वास की आवाजें सुनते ही बरगद की जड़ें अचानक चमक उठीं। उस पेड़ में से तेज प्रकाश निकला और सीधा अंधकासुर पर गिरा। अंधकासुर चीखते हुए इधर उधर भागने लगा। उसकी आवाज गूंज रही थी, नहीं, यह असंभव है, मैं हार नहीं सकता। गिद्ध ने कहा, असत्य और अधर्म हमेशा सत्य के प्रकाश के आगे झुकते हैं। तू चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, तेरा अंत सुनिश्चित है। अंधकासुर की काली परछाई धीरे धीरे छोटी होने लगी। उसकी चीखें और कमजोर पड़ने लगीं। जंगल के जानवर खुशी से नाचने लगे। सबने महसूस किया कि बरगद फिर से पहले जैसा हरा भरा हो रहा है। अंधकासुर ने आखिरी बार कहा, मैं फिर लौटूंगा। जब तुम्हारे दिलों में डर होगा, तब मैं फिर से जम लूंगा। गिद्ध अक्षरध्वज ने गंभीर स्वर में कहा, तू तभी लौटेगा जब हम धर्म के रास्ते से भटकेंगे, लेकिन यह जंगल हमेशा सत्य के मार्ग पर चलेगा। अंधकासुर के शरीर का आखिरी हिस्सा प्रकाश में समा गया। पूरा जंगल खुशियों से भर उठा। पक्षी गाने लगे, नदियां फिर से कलकल बहने लगीं और जानवरों ने खुशी में नृत्य किया। बरगद का पेड़ एक बार फिर से विशाल और हरा भरा हो गया। अक्षरध्वज ने सभी जानवरों से कहा, यह जीत केवल मेरी नहीं, हम सबकी एकता और आस्था की जीत है। याद रखना, जब भी अधर्म या अंधकार आए, हमें एकजुट होकर सत्य के मार्ग पर चलना होगा। छोटा खरगोश उत्साह से बोला, गुरुजी, हम सबने मिलकर जीत हासिल की है, अब हमें डरने की जरूरत नहीं। गिद्ध मुस्कुराते हुए बोला, सही कहा, सत्य की गिराखन जरूर है, लेकिन इसकी जीत निश्चित होती है। जंगल के सभी जानवरों ने गिद्ध अक्षरध्वज को धन्यवाद दिया और भगवान का नाम लेते हुए उसके चारों ओर नृत्य करने लगे। आसमान में इंद्रधनुष दिखने लगा और सूर्य की किरणें बरगद पर आकर चमकने लगीं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न हो, अगर हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं और एकजुट रहते हैं, तो हम किसी भी अंधकार को मिटा सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बरगद के पेड़ के नीचे गिद्ध अक्षरध्वज शांत भाव से बैठा था। जंगल में सब कुछ सामान्य हो चुका था। जानवर फिर से अपनी अपनी जिंदगी जीने लगे थे, लेकिन अक्षरध्वज की आंखों में गहराई थी। वह जानता था कि यह केवल शुरुआत थी। अंधकासुर भले ही हार गया था, लेकिन उसकी चेतावनी दिल में गूंज रही थी, मैं तब लौटूंगा जब डर तुम्हारे दिलों में जगह बना लेगा। एक दिन बरगद के नीचे बैठा गिद्ध ध्यान में था कि तभी जंगल के सबसे बुजुर्ग हाथी केशवनाथ उसके पास आया। उसकी चाल धीमी थी और चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। अक्षरध्वज महाराज, मैं यहाँ कुछ अजीब महसूस कर रहा हूँ। बरगद के चारों ओर का वातावरण पहले जैसा नहीं है। क्या यह सिर्फ मेरा वहम है? अक्षरध्वज ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसने आकाश की ओर देखा और फिर धीरे से कहा, यह सिर्फ तुम्हारा वहम नहीं है केशवनाथ। यह जंगल आज भी खतरे में है। अंधकासुर के कुछ अंश अभी भी यहाँ बचे हैं। इतना सुनते ही जंगल में धीरे धीरे खबर फैल गई। डर की हलचल फिर से उठने लगी। छोटे जानवरों की आंखों में चिंता और डर दिखाई देने लगा। गिद्ध अक्षरध्वज ने देखा कि वह डर वापस लौट रहा था, जिससे अंधकासुर और ताकतवर हो सकता था। उसी रात बरगद के पेड़ के पास हल्की हल्की धुंध छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल की हवाओं में कुछ फुसफुसाहट है। गिद्ध ने अपनी आंखें बंद कीं और भगवान का नाम लेते हुए फिर से ध्यान में चला गया। तभी उसे जंगल के सबसे पुराने हिस्से से कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं। सुबह होते ही गिद्ध ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया। उसने कहा, सुनो मेरे प्रिय साथियों, यह समय आराम करने का नहीं है। यह समय एक और परीक्षा का है। हमें उस पुराने जंगल के कोने तक जाना होगा जहां से यह अंधकार शुरू हुआ था। केवल वहीं से इसे हमेशा के लिए मिटाया जा सकता है। ये सुनकर सभी जानवरों के चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आईं। छोटे खरगोश ने डरते हुए पूछा, लेकिन गुरुजी, अगर हम वहां गए और अंधकासुर फिर से आ गया तो? अक्षरध्वज ने मुस्कुराते हुए कहा, डर ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हम उसे अपने दिल में जगह देंगे तो अंधकार फिर से जीतेगा, लेकिन अगर हम साथ चलेंगे तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। गिद्ध की बातों से सबको थोड़ा साहस मिला। बूढ़े हाथी केशवनाथ, बंदर चंचल, हिरण सुमन और छोटे खरगोश ने साथ चलने का फैसला किया।
सभी जानवर एक कारवां की तरह उस पुराने जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता कठिन था, ऊबड़ खाबड़ जमीन, कांटेदार झाड़ियां और कभी कभी अजीब सी आवाजें। जंगल का वह हिस्सा वीरान और डरावना था। पेड़ सूख चुके थे और पक्षी वहां कभी नहीं आते थे। जैसे ही वे उस पुराने हिस्से के करीब पहुंचे, हल्की सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। गिद्धक्षध्वज ने सभी को एकत्रित किया और कहा, याद रखना, हमें अंधकार को चुनौती देनी है, डर को नहीं। बरगद के पास पहुंचते ही अजीब सी परछाइयां बनने लगीं। पेड़ की छालें चीखने की आवाज करने लगीं। छोटे खरगोश ने डर से गिद्ध की ओर देखा और कहा, गुरुजी, ये जगह डरावनी है। लगता है अंधकासुर यहीं कहीं छिपा है। अक्षरध्वज ने कहा, यहीं से हमें सत्य और साहस की अग्नि जलानी होगी। उसने सभी जानवरों को भगवान का नाम लेने को कहा। पूरा जंगल गूंज उठा, जय सिया राम, जय सिया राम। आवाजें इतनी जोर से गूंजने लगीं कि अंधकार कांपने लगा। तभी जंगल के बीचों बीच काले धुएं का गुबार उठा और अंधकासुर फिर से प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें और ज्यादा चमक रही थीं। उसने हंसते हुए कहा, तुम सब फिर से मुझे रोकने आए हो? तुम्हारी ये कोशिश बेकार है, मैं हर जगह हूं। गिद्ध ने कहा, तू केवल भय का स्वामी है, लेकिन तू सत्य को कभी नहीं जीत सकता। अंधकासुर गुस्से में जंगल पर हमला करने लगा। उसके विशाल हाथों से पेड़ गिरने लगे। जानवर इधर उधर भागने लगे, लेकिन गिद्धक्षध्वज आसमान में उड़ गया और जोर से चिल्लाया, सत्य की रक्षा के लिए सब मिलकर भगवान का नाम लो। फिर से पूरा जंगल गूंज उठा। हर प्राणी ने अपनी ताकत और श्रद्धा को एक किया। पेड़ों की जड़ें फिर से जीवंत होने लगीं। एक दिव्य प्रकाश आसमान से बरसने लगा। अंधकासुर दर्द में चिल्लाने लगा। उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। अंधकासुर की चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा। उसका विशाल धुनाधार शरीर धीरे धीरे बिखरने लगा। लेकिन तभी गिद्ध अक्षरध्वज को एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। अंधकासुर की काली परछाई जो कमजोर हो रही थी, अचानक से बरगद के नीचे जमीन में समा गई। जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन गिद्ध की आंखों में चिंता की लकीरें गहरी हो गई। बूढ़े हाथी केशवनाथ ने पूछा, अक्षरध्वज महाराज, क्या यह अंत था? क्या अंधकासुर हमेशा के लिए समाप्त हो गया? गिद्ध ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं केशवनाथ, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। यह केवल उसकी चाल थी। वह कहीं और ताकत इकट्ठा कर रहा है। इतना सुनते ही सभी जानवरों में हलचल मच गई। बंदर चंचल एक डाल से कूदता हुआ बोला, लेकिन महाराज, अगर वह फिर से आ गया तो? इस बार हम उसका सामना कैसे करेंगे? अक्षरध्वज ने गंभीर स्वर में कहा, हमें बरगद की शक्ति के रहस्य को समझना होगा। इस पेड़ के नीचे ही वह काला साया समाया है और यहीं से उसकी कमजोरी का भी राज छिपा है। उस रात गिद्ध बरगद के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न हो गया। घना अंधकार चारों ओर फैला था और जंगल की हवाएं तेज हो रही थीं। चांदनी भी आज हल्की लग रही थी, मानो कुछ अनहोनी होने वाली हो। अचानक से गिद्ध के सामने एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई। रोशनी के बीच एक वृद्ध ऋषि का स्वर गूंजा, अक्षरध्वज, तुम्हारे साहस और सत्य की रक्षा ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। लेकिन जान लो कि अंधकासुर को पूरी तरह समाप्त करने के लिए तुम्हें बरगद के नीचे छिपे काल बीज का नाश करना होगा। गिद्ध ने, काल बीज? यह क्या है ईश्वर? ईशी का स्वर गंभीर हो गया। यह बीज अंधकासुर की आत्मा का स्रोत है। जब भी डर या अज्ञान बढ़ता है, यह बीज उसे शक्ति देता है। इसे नष्ट करना आसान नहीं है। यह बरगद की सबसे गहरी जड़ों के नीचे छिपा हुआ है। इतना कहकर रोशनी गायब हो गई। गिद्ध ने तुरंत सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, दोस्तों, हमें बरगद के नीचे की जड़ों तक पहुंचना होगा। यही हमारी आखिरी उम्मीद है। जंगल के सभी जानवर गहरी रात में बरगद के चारों ओर इकट्ठा हुए। गिद्ध ने अपने पंखों से जमीन की ओर इशारा किया। सबने मिलकर जमीन खोदनी शुरू की। जैसे जैसे मिट्टी हटती जा रही थी, वहां से एक अजीब सी काली रोशनी निकलने लगी। ठंडी हवाएं तेज हो गई। छोटे जानवर डर के मारे पीछे हटने लगे। तभी जमीन के भीतर से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। ने जोर से कहा, यह अंधकासुर की चाल है, डरना मत। अचानक ही जमीन फट गई और एक बड़ा सा काला बीज जो धड़कता हुआ प्रतीत हो रहा था, प्रकट हुआ। उसकी काली चमक से सबकी आंखें चौंधिया गईं। गिद्ध ने जोर से कहा, यह वही काल बीज है। हमें इसे खत्म करना होगा, लेकिन ध्यान रखना, इसकी रक्षा के लिए अंधकासुर अपनी पूरी शक्ति लगाएगा। तभी हवा में अंधेरा घना होने लगा। अंधकासुर की काली परछाई फिर से आसमान में दिखाई देने लगी।
वह हंसते हुए बोला, तुम लोग मुझे खत्म करने का सपना देख रहे हो। यह कालबीज अमर है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। अक्षरध्वज ने आसमान की ओर उड़ते हुए कहा, तू झूठ बोलता है अंधकासुर। सत्य के आगे तेरा ये बीज भी नष्ट होगा। गिद्ध ने सभी जानवरों को भगवान का नाम लेने को कहा। पूरा जंगल फिर से गूंज उठा, जय सिया राम, जय सिया राम। अंधकासुर चिल्लाते हुए अपनी पूरी शक्ति कालबीज की रक्षा में झोंकने लगा। पेड़ हिलने लगे, हवाएं आंधी बन गईं, लेकिन गिद्ध ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने तीखे पंजों से कालबीज को उठाया और आसमान में ऊंचाई पर ले गया। अंधकासुर ने गुस्से में कहा, तू इसे नष्ट नहीं कर पाएगा, ये मेरे अंधकार का दिल है। लेकिन गिद्ध ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, सत्य का एक प्रकाश उसे मिटा देता है। इतना कहते ही गिद्ध ने काल बीज को सूर्य की ओर उछाल दिया। सूरज की गर्म किरणों ने बीज को छूते ही उसे भस्म कर दिया। अंधकासुर दर्द से चीखता हुआ धुएं में बदलने लगा। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुमने मुझे हराया, लेकिन मैं लौटूंगा। जब तुम डरोगे, मैं फिर से जन्म लूंगा। जंगल में धीरे धीरे प्रकाश फैलने लगा। बरगद का पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। हवाएं शांत हो गई और सूरज की किरणें बरगद पर मुस्कुरा रही थीं। गिद्ध ने नीचे आते हुए कहा, हमने एक बड़ी लड़ाई जीती है, लेकिन याद रखना, हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना होगा। सभी जानवर खुशी से नाचने लगे। बूढ़े केशवनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। गिद्ध अक्षरध्वज ने आसमान की ओर देखा और कहा, धर्म की जीत कभी अधूरी नहीं होती, लेकिन हमें हमेशा सावधान रहना होगा। अंधकार तभी लौटेगा जब हमारे भीतर का विश्वास कमजोर पड़ेगा। कहानी आगे जारी रहेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बरगद के नीचे का कालबीज भस्म हो चुका था। सूरज की रोशनी पूरे जंगल में फैल गई थी और पेड़ों की टहनियां हवा में झूम रही थीं। हर ओर खुशी की लहर थी। गिद्ध अक्षरध्वज आकाश में ऊंची उड़ान भरते हुए जंगलवासियों की ओर देखा और मुस्कुराया। बूढ़े हाथी केशवनाथ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज ये जंगल फिर से सुरक्षित है। बरगद के नीचे जो रहस्य छिपा था वह खत्म हो गया। बंदर उछलते हुए बोला, लेकिन गिद्ध महाराज, आपने हमें सिखाया कि डर के अंधकार को कैसे मिटाना है। हमें अब कभी किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। गिद्ध ने नीचे आकर कहा, सत्य और धर्म का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन जो इस पर चलता है उसके लिए कोई भी काल बीज टिक नहीं सकता। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, पूरे जंगल की है। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। हिरण, खरगोश, हाथी और बंदर सभी ने गिद्ध के चारों ओर इकट्ठा होकर धन्यवाद किया। बरगद का पेड़ फिर से हरा भरा हो गया था और उसकी छांव में नई पत्तियां लहराने लगी थीं। अचानक आकाश में एक दिव्य आभा प्रकट हुई। वह वही ऋषि थे जिन्होंने गिद्ध को राह दिखाई थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साहस और विश्वास ने जंगल को नया जीवन दिया है। ये जंगल अब सुख शांति का स्थान रहेगा। गिद्ध ने सिर झुकाकर आभार प्रकट किया। ईशी का स्वर गूंजा, लेकिन याद रखना, अंधकार कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। वह तभी लौटता है जब लोग सत्य और धर्म से भटक जाते हैं। इसलिए इस जंगल की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ईशी की आभा धीरे धीरे विलीन हो गई। गिद्ध अक्षरध्वज ने जंगलवासियों की ओर देखते हुए कहा, हमें मिलकर इस जंगल को सुरक्षित और खुशहाल बनाए रखना होगा। डर, अज्ञान और बुराई तभी जीत पाती है जब हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। सभी ने मिलकर गिद्ध की जय जयकार की। पूरा जंगल फिर से जीवंत हो उठा। पंछियों ने चहचहाना शुरू किया, नदी का पानी शांति से बहने लगा और पेड़ पौधे खुशहाल हो गए। बरगद का पेड़ अब न सिर्फ शक्ति का प्रतीक था, बल्कि विश्वास और एकता की कहानी भी बन गया था। गिद्ध अक्षरध्वज ने आकाश की ओर उड़ान भरी और जंगल को अपनी नजरों में समेटते हुए सोचा, जब तक धर्म है, सत्य है, तब तक अंधकार कभी जीत नहीं पाएगा। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लाइक और दिल जरूर भेजें। बोलो जय सिया राम।